हरे कृष्णा। आज हम गोपी भाव यूट्यूब चैनल पर कुछ चर्चाएं करते हैं। गुरु की शरणागति क्यों आवश्यक है मनुष्य को। भक्तजन, जब तक हम हमारे जीवन में गुरु की शरणागति स्वीकार नहीं करते, गुरु को ले आना अपने जीवन में वो एक अलग बात है, और गुरु की शरणागति को स्वीकार कर लेना वो और अलग बात है। जैसे कि ब्रह्म को जानना वो एक अलग बात है, और ब्रह्म को जाने हुए उसको पा लेना वो एक और अलग बात है। जब सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के जो पुत्र जी हैं, जब उनका जन्म हुआ तो वो वन की ओर चल दिए थे। वो केवल ब्रह्म को जानते थे, परंतु जब उनको पाने की उत्कंठा जगी तो उन्होंने फिर पाना चाहा, और जब उन्होंने उस श्री हरि को पाना चाहा तो फिर कुछ अलग ही रास्ता उनको लेना पड़ा। उसी प्रकार से हम गुरु को तो अपने जीवन में ले आते हैं, परंतु गुरु की शरणागति को इतना स्वीकार नहीं कर पाते हैं जितना हमारे आचार्यों ने हमें समझाया है। आचार्यगण कहते हैं कि श्री गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से जो भी वाक्य, जो भी शब्द बाहर निकलते हैं, जो भी मुखमंडल से बाहर आते हैं, वो पृथ्वी पर ना गिरे, भूमि पर ना गिरे, उससे पहले हमारे हृदय में गिर जाए। ऐसे हमारे आचार्यों ने हमें गुरु शरणागति के लिए कहा है। और यही बात हम इस कलयुग में देखें कि जो कलयुग के मनुष्य होते हैं वो नित्यंत भौतिकवादी हैं। वो भौतिकवाद में, वो संसार में ही रचे पचे रहना चाहते, वो इंद्र तृप्ति ही उनका एक लक्ष्य बन चुका है। भक्तजन, इसीलिए ऐसे जो मनुष्य होते हैं ना, वो माया से नहीं बच सकते हैं। माया की जो मार है ना, जो पीड़ा है, उससे नहीं बच पाते। और इस माया की मार से, इस माया की पीड़ा से बचने के लिए यही सवाल राजा निमि श्री प्रबोध जी से भागवतम में करते हैं कि एक मनुष्य भगवान को कैसे पा सकता है, कैसे इस माया रूपी जगत से बच सकता है, कैसे माया की पीड़ा से बच सकता है। तो श्री प्रबोध जी उनको उत्तर देते हुए यही बात कहते हैं भागवतम में कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन पे गुरु को स्वीकार करता है, गुरु की शरणागति को स्वीकार करता है, तो वो बिल्कुल ही आसानी से गोविंद को पा लेता है। उसी प्रकार से भक्तजन, इसी प्रकार से जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं तो फिर कुछ अलग ही जीवन होता है। जैसे कि अर्जुन देखें श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहता है, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भक्तजन, अच्युत शब्द का अर्थ ही केवल इतना होता है कि हमें च्युत होने से बता दे, हमारी जो भूल हो उस भूल होने से हमें बचा दे, हमें रोक दे, हमसे कोई भूल ना हो जा पाए, उससे हमें बचा दे, उसको बोलते हैं अच्युत। भक्तजन, अर्जुन यही भगवान को कहता है कि हे भगवान, मुझसे बुरा भले हो जाए पर मुझसे बुरा ना हो। मेरे से भले ये दुनिया वाले बुरा कर दे, मेरा नुकसान भले कर दे, परंतु मैं किसी और का नुकसान ना कर दूं। हे अच्युत, मेरा रथ है ना, वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, क्योंकि मुझे आप दोनों जगहों से एक अलग रूप से दिखा सकते हो। भक्तजन, जब हम हमारे जीवन में इसी प्रकार से गुरु को धारण करते हैं, जब गुरु शरणागति लेते हैं ना, तो फिर हम क्या होते हैं, मोह से बच जाते हैं, माया की मार से बच सकते हैं, और फिर हम जाकर अच्युत की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। जब गुरु शरणागति हमारे जीवन में उपस्थित होती है, तभी जाकर अच्युत की शरणागति हमारे जीवन में घटती है। आज जब एक भक्त, एक उनका मित्र उनको कह रहा है कि मेरा रथ वहाँ लेकर चले जो आप मुझे च्युत होने से बचा सकते हैं। भक्तजन, आज हम भी उनकी शरणागति लें जो हमें माया की मार से बचा सके। वो केवल एक ही है, गुरु की शरणागति। जब हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, जब गुरु के
पद चिन्हों पर चलते हैं तो हमारी एक अलग ही मौज हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय जा रहे थे, किसी ने पीछे से पूछा कि हे संत, हे हरि, आप हमें अपनी मस्ती तो ना दें, आपने जो पाई है मस्ती, वो मस्ती तो हमें ना दे, परंतु जो आपने मस्ती पाने का जो रास्ता चुना है वो रास्ता बता दें, किस रास्ते से आपने ये मस्ती पाई है। और फिर जाकर भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का यदु महाराज को वर्णन करते हुए बताया है। इसी प्रकार से भक्तजन, हम भले ही उस मस्ती को ना पा सकते हो, पर उस मस्ती को, उस सेवा के मार्ग को अपना लें, उस पर चलने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। इसी प्रकार से गोपी भाव चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको गुरु शरणागति पर अधिक चर्चाएं मिल सके। हरे कृष्णा, हरे राम,